चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा है बच्चों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी सीखी थी। तो बेटा यदि आप लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाए होते हो तो फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे आपकी रिकॉर्डिंग आती है, वो जरूर देख लिया करें, ठीक है, ताकि क्लास में क्या हुआ है वो आपको पता चल सके, और जो नहीं आया वो डाउट आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करें। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, यदि अभी भी नहीं आए समझ में तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी सीखी थी। तो जैसे कि आपका क्या था, 2/5 और 7/5, इसके बीच में आपसे पूछा जाए यदि तीन परिमेय संख्याएं बताएं या दो परिमेय संख्याएं बताएं तो आपने कैसे निकाला था? पहले हर देखा था, दोनों का हर क्या है? समान है। दोनों का हर, नीचे वाली संख्या समान है, 5 आ रहा है, दोनों का हर समान है। जब हर समान होता है तो अब हम क्या कर लेते हैं? अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना कर लेते थे। ये आपकी दोनों परिमेय संख्याएं, इनके बीच में दो परिमेय संख्याएं निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? पहले उनका हर देखेंगे। हाँ बच्चे बता रही हूँ, वही बता रही हूँ कैसे कि दो परिमेय संख्याएं हैं आपकी, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं जब हम निकालना सीख रहे हैं तो पहले हर की तुलना कर रहे हैं। हर आपका दोनों का 5 है, समान है। तो अब हम अंश की तुलना कर ले रहे हैं। अंश की तुलना कर रहे हैं, 2 छोटा है 7 से, बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है? 3, 4, 5, 6। तो ये आ रही है, सबके हर में सेम संख्या रख दें, जिसका हर क्या है जो समान है वही रख दें, 5, 5, 5, 5। तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी इन दोनों के बीच में, 2/5 और 7/5 के बीच में ये आपकी परिमेय संख्याएं आ गई। इनमें से कोई भी दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बाकी और भी तरीके हैं। एक तरीका आपने बिल्कुल सही बताया, मोहम्मद करीम खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, कि यदि आपसे इनके बीच कोई संख्या पूछी जा रही है तो आपने क्या करा? 7 से गुणा कर दी। 7 से गुणा क्यों करी? 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं हम। यदि आपसे पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं बीच में बताएं तो आप उससे गुणा करेंगे। जैसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए -1 और 0, -1 और 0 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताएं। 6 परिमेय संख्याएं बताएं, बताओ बच्चों कितनी आएंगी 6 परिमेय संख्याएं? ऐसे उसमें हम क्या करते थे, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उसमें एक अधिक जोड़ देंगे। 6 + 1 कितना हो जाता है? 7। 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखिए संख्या रेखा ये है। तो यदि आपसे ये कहा जा रहा है 0 और -1, 0 और -1 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है, मीन्स 6 बिंदु बतानी है। कौन कौन से 6 बिंदु होंगे? 6 बिंदु बताने के लिए आपको याद है बच्चों अपना माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। किसी को भी माइक के से आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। आपको कुछ भी कहना है आप मैसेज में टाइप करके कहें। 6 बिंदु हैं, तो 6 बिंदु लगाने के लिए आपको इसे 7 भागों में बांटना होता है। ये आपके कितने भाग हो जाएंगे? 7 भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भाग हो गए ना। तो 7 भागों के लिए आप क्या करेंगे? 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो आप इतना सोचें, इससे अच्छा सीधा जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें एक जोड़ दें। बस आपको क्या करना है? एक जोड़ देना है। तो एक जोड़ दें, कितना आ गया? 7। 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्लियर है? -1 की भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें और 0 की भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। हम 7 से क्यों गुणा कर रहे हैं ये मैंने यहाँ बताया है। क्लियर? आंसर आने लगे, बहुत अच्छे बच्चों। 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये आ गया -7/7, ये आ गया 0/7। ठीक है, तो दोनों संख्याएं आ गई हैं। तो अब इनके बीच में हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप अभी जो मैंने बताया, हर देखें, दोनों का हर क्या आ गया? सेम। दोनों का हर आ रहा है समान, हर समान आ गया, कितना आ गया? 7। दोनों के नीचे की संख्या समान है तो हम अंश की तुलना कर सकते हैं। -7 0 से छोटा है। इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? -6, -5, -4, -3, -2, -1। बटे में 7 लिख दो क्योंकि हर में आपका क्या है? 7। तो ये आपका
छह संख्याएं, छह परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों संख्याओं के बीच में। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? तो अब क्लियर? हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों को आ गया ना। तो अब आगे चलते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 2/3 और 2/3 और 4/3 के बीच में, के बीच पांच परिमेय संख्याएं बताएं। यदि मैं आपसे ये पूछूं तो बताएं, पांच परिमेय संख्याएं, पांच परिमेय संख्याएं बताएं। देखिए पहले उदाहरण इसी तरीके का था कि आपके हर सेम हो तो अंश की तुलना कर लेते थे। हर सेम हो तो अंश की तुलना कर लेंगे, तो 2 4 से छोटा है लेकिन इसके बीच में केवल एक आ रहा है, 3/3। पर हमने तो पांच परिमेय संख्याएं पूछी जानी है कि इनके बीच पांच परिमेय संख्याएं बताओ, फिर क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन तो चलेगा नहीं कि हर समान है तो अंश की तुलना कर ले। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे? कोई बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पांच परिमेय संख्याएं बतानी है तो क्या करेंगे? हम्म आने भी लगे आंसर, पर बताओ करा कैसे? पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। 5 में 1 प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। पांच में एक जोड़ देंगे, क्या आ गया? छह। छह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी। छह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आपका कितना हो गया? 2 6 12, और ये नीचे 6 3 18, और ये कितना हो गया? 6 चौक 24/18, है ना? तो हर समान हो गए, हर समान हो गए तो अंश की तुलना कर लें, अंश की तुलना कर लें। 12 जो है वो 24 से छोटा है। इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, 13 14 15 16 17 से लेकर 23 तक, लेकिन हमें तो केवल पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। तो हमने केवल पांच संख्याएं ले ली इनके बीच की, बटे में क्या लिखते हैं? 18। बटे में 18, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों आपका। ये आपकी पांच परिमेय संख्याएं हमने ले ली, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? कोई सी भी पांच ले लो, बाद की पांच ले लो, पहले की पांच ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कोई भी पांच परिमेय संख्याएं इनकी बीच की ले लें। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कहाँ पोल पे देंगे? आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित बस परिमेय संख्याओं के बीच पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। पांच किन किन के बीच? 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं बताइए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक आप सभी बच्चे इसका आंसर सोचें ध्यान से सभी बच्चे, क्योंकि ऑप्शन सारे लगभग सेम है। तो ऑप्शंस में देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस पे लगाएं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म। ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस लगभग समान ही है सारे, थोड़ा सा ही अंतर है। तो एक बार पूरे ऑप्शंस को ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर पोल में दें। हम्म सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में।
जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 4-5 बच्चे और रह गए, जल्दी से आंसर दें वो भी। बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप टाइम एंड। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए, लेकिन तभी काफी बच्चों के गलत भी हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 6। 6 से ऊपर नीचे बच्चों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा आपका, इसकी भी ऊपर नीचे 6 से और इसकी भी 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये आपका हो गया 6×3 = 18/5 और ये आपका हो गया 6×4 = 24 और 5×6 = 30। तो बीच में इनकी 5 परिमेय संख्याएं आएंगी। हर समान है, हर क्या है बेटा, मिस्टेक से हो गया, लेकिन फिर भी वही है, एक बार आपने दे दिया तो अब उसे आप सही नहीं कर सकते, पर कोशिश करा करें कि सही सही पोल में आंसर दें। दोनों का देखिए हर समान है, हर कितना है 30। जब हर दोनों का 30 है तो अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। 18 आपका छोटा है 24 से, तो अब इनके बीच की संख्याएं देख लेते हैं। 19, 20, 21, 22 और 23 क्रमागत देख ली। बटे में सबके क्या आएगा, 30। तो देखिए सबके बटे में 30 आएगा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 19, 20, 21, 22, 23। 19, 20, 21, 22, 23 बटे में सबके 30 है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए। यहाँ पर देखिए मैं ये इसीलिए कही थी कि बी सी डी लगभग सभी बराबर हैं। यहाँ पर 19/30 नहीं लिखा हुआ है, 18 लिख दिया, जबकि आपको पूछा जा रहा है इनके बीच। बीच में बतानी है तो आपको किनारे वाला ऑप्शन नहीं लेना है, इनके बीच जो सी परिमेय संख्याएं होंगी उन वो आंसर में आएंगी। यहाँ भी आपका 24/30 आ गया, तो आपको बीच में बतानी है कौन सी परिमेय संख्याएं, किनारे वाली संख्याओं को नहीं लेना है। यहाँ आपका 17/30 आ गया, 17/30 तो इनके बीच में है ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो बच्चों क्लियर है, आपका ऑप्शन क्या है, ए आएगा। हाँ, ए आएगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों एक बार ध्यान से सॉल्व किया करें, उसके बाद पोल में आंसर दिया करें, चेक करने के बाद आपका आंसर ए सही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालने की। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात चल रहा था, है ना। हमारा घातांक और घात चल रहा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपका 10⁻³ है। 10⁻³ का मतलब क्या होता था, 10 आधार है और 3 आपका घात या घातांक है। तो घात का मतलब होता है संख्या की उतनी बार गुणा करें आपस में। तो घात 3 है तो संख्या की 3 बार आपस में गुणा होगी। 10 × 10 × 10 कितना आ जाएगा, 1000, है ना। सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ भी गए, 10⁻³ अगली बार बच्चों सभी ध्यान से दीजिएगा, 10⁻³ कितना आ गया, 1000। इसी तरह मैं आपसे यदि पूछूं 2⁻5 कितना होगा, बताएं बच्चों, 2⁻5। 2⁻5 बताओ बच्चों कितना आएगा।
देखते हैं, 2 को 5 बार लिखते हैं, 2 को 5 बार लिखते हैं, ध्यान से बच्चों, 2 को केवल 5 बार लिखना है। हाँ, तो आप बिल्कुल सही आया। पहले आपका जो आपका 64 गलत है, कितना आएगा 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया 32। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं -3 की घात 4 बताओ तो बच्चों कितना आएगा। -3 की घात 4 कितना आएगा। हम्म, -3 की घात 4, -3 को पहले 4 बार लिखो, फिर गुणा करके बताओ कितना आएगा। -3 की घात 4, आने लगे आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आए हैं। पहली बार जब आपकी पावर जो है वो इवन है, तो अब आपकी निगेटिव जो भी होगा, ऋणात्मक होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9। इसी तरह यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 ने 81, तो बिल्कुल सही आया, प्लस का 81। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं -5 का क्यूब, -5 का क्यूब कितना होगा, -5 की घात 3, बताओ बच्चों, -5 की घात 3 कितना होगा। हाँ, आने लगे आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। -5 की घात 3 कितना होगा, -5 से फिर -5 से गुणा करेंगे। बिल्कुल, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसकी पावर ऑड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25, फिर इसकी गुणा -5 से करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस से होगी, तो -25 पंजे 125, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 125। क्लियर सभी बच्चों को। ठीक है, आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर देंगे। मैं मैसेज का ऑप्शन बंद कर देती हूँ, पहले ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। पोल दिया है बच्चों मैंने, पोल सेक्शन, आप सभी इसका आंसर पोल में दें। अब आपको निम्न का मान ज्ञात करना है, आपका क्वेश्चन है 9 की घात 3, 9 की घात 3 कितना होगा, इसका आंसर सभी बच्चे बोल में दें। ध्यान से बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। 9 की घात 3 कितना होगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, आधे बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, आ रहे हैं बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। अभी 5-6 बच्चों के और रह गए हैं, जल्दी से बोलो कि आंसर दें। हम्म, जल्दी बच्चों आंसर दें, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही देखिए बच्चों, कहाँ आता है आपके फोन में, नीचे को तरफ 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें, उस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करें, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पे क्लिक करें, 4 ऑप्शन आएंगे, A B C D, जौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट पे क्लिक करें।
जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर पोल में दें। बच्चे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। लास्ट मैम 10 सेकेंड। मैम स्टोरी डी आएगा इसका। क्या आएगा? गलती से लग गया मैम मेरे से। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है बच्चे ध्यान से आंसर देना है। पहले कॉपी पे सॉल्व करके चेक कर लें, उसके बाद पोल में आंसर दें। जल्दी से बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। मैं पोल एंड कर रही हूँ, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो उनसे भी आप एक कह रहे हो कि गलती से लग गया, तो आपको ध्यान से बस पोल में आंसर देना होता है। 9 की घात 3 का मतलब है 9 की 3 बार आपस में ही गुणा करें। 9 को पहले 3 बार लिखें, फिर आपस में गुणा नौ करें। की छब्बीस 780। क्या बच्चे? 9 की क्यूब 729। हाँ, हाँ, 9 की क्यूब कितनी आएगी? 729। क्या करा, जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं, तो हमने 9 को 3 बार लिखा और आपस में गुणा करी। 9 ने 81, 81 की गुणा 9 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 729। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? मैं मैसेज का ऑप्शन खोल देती हूँ, ठीक है? सभी को क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे कुछ क्वेश्चन मैं और आपको देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताएं। जैसे -2 की घात 3 की गुणा यदि हम 3 की घात 4 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बताएं। -2 की घात 3 की गुणा 3 की घात 4 से करेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। -2 की घात 3 बताओ बच्चों कितना आएगा? -2 की घात 3 कितना आएगा? बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। -2 को पहले हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। फिर उनकी गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? -8। ठीक है, वेरी गुड। 3 की घात 4 बताएं। 3 की घात 4 कितना आएगा? नहीं बच्चे, ध्यान से। 3 की घात 4 सही से बताएं। आनंद गिरी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा सही से बताएं। 3 की घात 4 कितना आएगा? 3 को पहले 4 बार लिखें। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। कितना आया? 81, है ना? तो ये 81 आया। अब दोनों की गुणा करके बताएं बच्चों कितना आएगा? -2 की घात 3, 3 की घात 4 कितना आएगा आपका? -8 की गुणा 81 से करनी है। 81 की 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? अब आंसर सही आने लगे हैं सभी के। सभी बच्चे बताएं। 8 एकम 8, 8 अठू 64, और माइनस प्लस से गुणा होगी, माइनस आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया? -648। कितना आ गया? -648। क्लियर है? सभी ने सॉल्व कर सकते हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट? ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ना? तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है -2 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सही से सॉल्व करके चेक करें, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। सॉल्व करें अपनी कॉपी पे।
पहले कॉपी पे सॉल्व करके चेक करें, उसके बाद पोल में आंसर देना है बच्चों, जल्दबाजी में नहीं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। चिन्ह का ध्यान रखें, चिन्ह ध्यान से। बच्चों, सभी बच्चे अपनी कॉपी में ध्यान से सॉल्व करके चेक। बच्चों, माइक पे आंसर कोई नहीं बोलेगा, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं, पहले आंसर पोल में दे दे सभी बच्चे, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। चिन्ह को ध्यान से सॉल्व करें। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3 कितना होगा बच्चों, आपको बताना है। आपके मैम हमारा ऑप्शंस पोल हैं। मत हो रहा। बेटा पोल एक बार देखिए, खुल गया है, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। यदि आपको मैम कुछ लग रहा है मिस्टेक तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो तो शायद पोल आ जाए। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, अभी तो मैं रुकी हुई हूँ क्वेश्चन में, अभी सभी को टाइम लगेगा। मैम क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। देखो बच्चों, वही मैं कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ पहले कॉपी में सॉल्व करके चेक करो, उसके बाद आंसर दो। आपको चिन्ह ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ चिन्ह पे ध्यान दें, क्योंकि ए और सी में देखिए प्लस माइनस का अंतर है, बी और डी में देखिए प्लस माइनस का अंतर है। ऑप्शंस आपको दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप एकदम ट्रिक से घूम जाओ। आपने देखा होगा संख्या का मान सही है ये तो आंसर लगा दिए, चिन्ह देखा नहीं होगा, या चिन्ह देख लिया होगा तो मान में जीरो नहीं देखे होंगे, है ना। तो बच्चों यस इसलिए मैम। कहा जाता है एक बार पहले कॉपी में चेक करके, सही से चेक करके फिर आंसर में देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तब ऑप्शन लगाए। आधे से ज्यादा बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, 9 बज रहे हैं, आधा घंटा आपकी क्लास हो गई शुरू हुए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका, पोल में आंसर दीजिए बच्चों, अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। वही बच्चों चिन्ह की गलती करते हैं काम। हम्म। चिन्ह सही से देखें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों सभी आंसर दो जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ए और सी में आधे आधे बच्चों ने गलती करी है, कुछ बच्चों ने बी भी लगाया है। तो बताएं बच्चों, मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ, आप बताओ सही आंसर क्या होगा।
हम्म, हाँ तो देखते हैं बच्चों अब आंसर क्या होगा। अब मैसेज में लगभग सभी बच्चे अब सही दे रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चों के माइनस आ रहे हैं। गोलू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा -8,000 कैसे आया? प्लस का 8,000 नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे बताओ -2 की पावर 3 कितना होगा? -2 की घात 3 कितना आएगा? -2 को 3 बार लिखो, -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आया? -8। बिल्कुल सही। सभी को क्लियर? फिर मुझे बताओ -10 की घात 3 कितना आएगा? हम्म, बिल्कुल सही। मैम माइनस, 1000। हाँ बिल्कुल सही। -10 को 3 बार लिखा, अब उनकी गुणा करेंगे -1000, है ना? अब दोनों की गुणा करो, -2 की घात 3 की गुणा -10 की घात 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 की गुणा -1000 से करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, और 8 की 1000 से करेंगे कितना आ जाएगा? 8,000। तो ये क्या आया? प्लस का 8,000 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सबको अपनी गलती समझ में आ गई? जिन्होंने 800 लगाया, जिन्होंने -8,000 लगाया, उन्हें क्लियर है? ठीक है। 10 की घात 3 था इसलिए 3 जीरो आएंगे, और दोनों माइनस माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्लियर? ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। तो बेटा ए लगाया तो आप क्लियर तो है? बताएं आप क्लियर है? गलती कैसे आई? गलती क्लियर हुई? आकिब के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा बताएं, आपने ए लगाया था तो अब समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे किससे क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे आपका 2 की घात 5 और 5 की घात 2, बताओ इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी? 2 की घात 5 बड़ा होगा या 5 की घात 2? इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। पहले दोनों संख्याओं का मान निकाल के बताओ कि दोनों का मान कितना आएगा। 2 की घात 5 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2 की घात 5 कितना आएगा? हम्म, बढ़िया। 2 की घात 5 आया 32, है ना? सभी बच्चे बताएं। और 5 की घात 2 कितना आएगा? 5 की घात 2 कितना होगा? 25। 5 पंजे 25, है ना? तो अब 32 बड़ा है या 25 बड़ा है? कौन सी संख्या बड़ी है? बताएं बच्चों, कौन मैम सी संख्या 32। बड़ी हुई? 32। मैम 32 बड़ी हुई। 32 कौन सी संख्या है? 2 की घात 5। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 2 की घात 5। तो यदि कोई आपसे पूछे इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप क्या कहोगे? 2 की घात 5। बात समझ में आ रही है? दिखने में 2 की पावर है और ये 5 की पावर 2 है, लेकिन बड़ी कौन सी संख्या हुई? 2 की घात 5, है ना? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? नोट करें एक बार। यदि कोई आपसे कहे बड़ी संख्या बताए, इनमें से बड़ी संख्या पहचाने, इनमें से बड़ी संख्या पहचाने, कौन सी बड़ी संख्या होगी आपकी? क्या आई? 2 की घात 5 बड़ी संख्या आई। हम्म, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह यदि मैं पूछूं आपसे, इनमें से बड़ी संख्या बताओ, 2 की घात 3 या 3 की घात 2, कौन सी बड़ी संख्या होगी? कौन सी मैम बड़ी ये तो संख्या है बड़ा बताएं? नहीं, कौन सी बड़ी संख्या होगी? 2 की घात 3 या 3 की घात 2? बच्चों इसीलिए कहा जाता है जल्दबाजी नहीं, पहले कॉपी पे करें। 2 की घात 3 बड़ी होगी या 3 की घात 2? तो देखिए 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की घात 3 की वैल्यू आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा ध्यान से, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। बेटा 3 को 3 बार क्यों लिख रहे हो? 27 क्यों कर रहे हो? 3 की घात तो 2 ही है।
3 की घात तो 2 है, केवल 3 को 2 बार लिखना है। जो घात होती है उतनी बार लिखते हैं, तो 3 तिया क्या हो गया 9। बात को घात को समझो कि जितनी घात होगी, घात मतलब ऊपर वाली संख्या, ये जो आपकी ऊपर वाली संख्या होती है घात, जैसे a की पावर b है तो a को, इस संख्या को हम b बार लिखेंगे, b बार लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो घात होती है हम उस संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो आपकी 8 पड़ा हुआ है या 9? 9 बढ़ी हुई, तो 9 संख्या बढ़ी हुई तो 3 की घात 2 बढ़ी होगी, किससे? 2 की घात 3 से। तो आपकी कौन सी संख्या बढ़ी हुई? 3 की घात 2। बड़ी संख्या कौन सी हुई? 3 की घात 2। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? अभी भी किसी को डाउट हो तो बताओ। इसमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में आपने गलत आंसर दिए, कोई 27 कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। 27 कैसे है बच्चों, बताओ। 3 की घात 2 ही तो कहा गया है। 3 की घात 2 कितना होता है? 3 गुणा 3 कितना हुआ? 9। क्लियर है? गलती तो नहीं होगी? नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे नोट करें, साथ साथ नोट करते चला करो। नोट करो बच्चों जल्दी। कर लिया नोट? तो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलिए। कौन सी बड़ी संख्या होगी, फिर से आपकी बात ध्यान से दी बताइएगा, कौन सी बड़ी संख्या होगी बताना है। इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी, आपका क्वेश्चन है। 3 की घात 5 या 5 की घात 3? 3 की घात 5 या 5 की घात 3? बेटा आंसर एकदम ऐसे ही आपके यहाँ शुरू हो गए। पहले बताओ 3 की घात 5 कितना होगा? हम्म सबसे पहले मुझे बताएं 3। हाँ आ गया, बिल्कुल सही। 3 को पहले 5 बार लिखें, तो ये आपका क्या आ गया? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 3 की घात 5 कितना आ गया? 243। फिर 5 की घात 3 बताएं कितना आएगा? 5 की घात 3, 5 को 3 बार लिखो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जो घात है उतनी बार संख्या को लिखना है। किसी को भी क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो अभी भी। तो आपकी कौन सी संख्या बड़ी होगी, 243 या 125? 243, 243 बड़ा होगा ना 125 से। तो ये 243 किसकी वैल्यू है? 3 की घात 5 की। तो 3 की घात 5 जो है वो आपकी संख्या बड़ी होगी 5 की घात 3 से, है ना? तो आपकी कौन सी बड़ी संख्या आ गई? 3 की घात 5। ठीक है ना? हम्म सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों अभी भी। हम्म पोल में क्वेश्चन दे दूं? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका पोल में आंसर दो। निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानना है। थोड़ी सी बड़ी संख्या है पर ध्यान से इसका आंसर दें। 2 की घात 10 या 10 की घात 2? पहले अपनी कॉपी में करें, गलती नहीं करें हैं। पहले कॉपी में करें, फिर उसके बाद चेक करें, फिर आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 2 की घात 10 या 10 की घात 2? बड़ी संख्या को पहचानना है। हम्म
ध्यान से बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं। पहला 10 की घात 2 बड़ी संख्या होगी। सेकंड ऑप्शन है 2 की घात 10 बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन सी है दोनों समान होंगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी बड़ी ना हो, कोई तो एक बड़ी होगी या बराबर होंगी। जल्दी से बच्चों सभी आंसर दें इसे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल के लिए देखिए नीचे आपके 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। फिर एक्टिविटीज ऑप्शन आ रहा होगा। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करें। इस तरीके का साइन भी आ रहा होगा, गतिविधियां लिखा हो सकता है। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें। फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। सात आठ बच्चे अभी रह गए हैं, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, पोल को एंड करते हैं, मैसेज ऑन कर देते हैं। सभी बच्चे बताएं 2 की घात 10 कितना आया आपका। 2 की घात 10 कितना आया। 1024। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2 को 10 बार लिखें और उनकी गुणा करें। ये कितना आया आपका 1024। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 10 की घात 2 बताएं बच्चों कितना आएगा। 100। तो कौन सी बड़ी संख्या हो गई, 1024 बड़ी संख्या होगी ना। 1024 बड़ी होगी 100 से। तो आपका क्या 2 की घात 10 बड़ी संख्या हो गई 10 की घात 2 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है, 2 की घात 10 बड़ी संख्या हो गई। क्लियर।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार देख लें। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका घातांक और घात पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हेडिंग डालो वर्ग। जरा सा वर्ग और पढ़ते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें स्क्वायर और स्क्वायर रूट। हेडिंग डालो अपने उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। अपनी कॉपी में हेडिंग डालें वर्ग और वर्गमूल। डाल लिया बच्चों? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू हो सकता है। नेटवर्क का इशू होगा तभी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल पढ़ते हैं। पहले वर्ग हेडिंग डालते हैं, वर्ग देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर, बेटा वर्ग स्क्वायर क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 की 5 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 पंजे 25। ऐसी 8 का वर्ग, तो 8 की 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। ठीक है, 8 8 64। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दे तो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बेटा वो वर्ग जो है वो ज्योमेट्री में, हाँ ज्योमेट्री में स्क्वायर ये होता है कि चारों भुजाएं समान हो, ये ज्योमेट्री का है। पर अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में आपका वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें, है ना। वो मैथ सेकंड का होता है कि स्क्वायर क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। पर यहाँ पर अलजेब्रा में वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दी जाए। जैसे 5 का वर्ग कहा जाए तो 5 की 5 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का वर्ग होगा। 5 का वर्ग होगा, 5 की 5 से गुणा करके 25 मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? बेटा आवाज कट कट के आ रही है, आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो वर्ग का क्या होता है? किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। किसी संख्या का वर्ग जो होता है उसकी घात 2। हमने अभी घात और घातांक पढ़ा, तो यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग कहलाता है। बताएं बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? मैम पहले वाला अधूरा रह गया। अच्छा लिखें। यदि संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 की 5 से गुणा कर दी, कितना मिल गया? हो गया मैम। 25। 8 का वर्ग, 8 की 8 से गुणा कर दी तो कितना हो गया? 64। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? हम किसी की घात 2 लिखकर प्रदर्शित करें तो वो वर्ग होता है। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 की घात 2। 3 का वर्ग तो 3 की घात 2, 3 की 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 3 तिया 9। ऐसी 7 का वर्ग, तो 7 की घात 2, 7 की 7 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो अब इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 11 का वर्ग बताओ, 11 का वर्ग बताओ बच्चों। 11 का वर्ग कितना होगा? आने लगे आंसर, वेरी गुड। 11 का वर्ग मतलब 11 की घात 2, मतलब 11 की 11 से गुणा करनी है। 11 की 11 से गुणा करेंगे, कितना आ जाता है? 121। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल। 11 का वर्ग कितना आ गया? 121। तो अब देखो दूसरा पॉइंट, सभी बच्चे नोट करें। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग, दोनों ही संख्याओं का वर्ग कैसा होता है? धनात्मक। चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उनका वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। ये पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होता है। बेटा कट कट के आवाज आ रही है तो नेट का इश्यू हो सकता है।
ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होता है। देखें यहाँ 2 की घात 2 करा तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 आ गया, ये क्लियर है। फिर -2 की घात 2 करा, -2 की घात 2, मतलब -2 को 2 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, +2 दूनी 4। तो दोनों ही तरह से आंसर क्या आया, धनात्मक। चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उन दोनों संख्याओं का वर्ग धनात्मक ही आता है। बेटा सभी को कट कट के आवाज आ रही है या सिर्फ आप ही दो को आ रही है? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? एक बार मैसेज में भाई टाइप करके बताएं सभी को आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या आ गया, ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों संख्याओं का वर्ग क्या आता है, धनात्मक। एक बार जल्दी से बताओ, -6 की घात 2 कितना आएगा, -6 का वर्ग। मैं आपसे पूछ रही हूँ -6 का वर्ग कितना होगा? बिल्कुल सही, -6 का वर्ग प्लस का 36, -6 की -6 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6×36, है ना? क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखें कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों संख्याओं का वर्ग धनात्मक ही आता है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है ना? तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो किसी संख्या के वर्ग को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं या वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 25 है, 25 को हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं, इसलिए ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसे किसी के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 15 को किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बताओ? नहीं, 15 किसी का वर्ग नहीं होता है। 15 तो 3×5 = 15 है, किसी हम 3×3 नहीं है, 5×5 नहीं है। एक ही संख्या जब स्वयं से गुणा हो तब वो वर्ग कहलाता है। तो ये किसी वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 49 है, 49 को 7 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्लियर है ना? तो पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिन्हें हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, ये आपको संख्याओं का 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग दे रखा है। इसे जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, और आपको आज होमवर्क में यही याद करके आना है। ठीक है, ये याद करना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिखें। 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग नोट करें, और आज होमवर्क में ये आपको नोट याद करके आना है। होमवर्क में यही बच्चों याद करना है, जल्दी से नोट करो। लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया है, पर याद करके अपनी कॉपी में बिना देखे लिखना है। ठीक है, ठीक है। 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्ग आपको आज होमवर्क में याद करना है। तो यहाँ पे देखो, उस सारणी में आप कुछ नोट करोगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। ठीक है, तब तक आज आप अपना होमवर्क में क्या करोगे, एक तो ये सारणी याद करोगे, इसके साथ साथ आप लोग अपनी वर्कबुक खोल लें। बेटा वर्कबुक खोलो, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 आप खोलें। पेज नंबर 37 पर ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट 27 है, वर्ग। वर्ग है, इसकी उदाहरण देखिएगा, और 2 एक्सरसाइज है, 27.1 और 27.2। छोटी छोटी 2 एक्सरसाइज है, इन्हें आप होमवर्क में करके आएंगे। क्लियर है? ठीक है बच्चों, वर्ग की ये दोनों एक्सरसाइज छोटी सी हैं, ये आप होमवर्क में करना, और 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अब बस हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ लो। मैम तो